Hello students, welcome to second semester. Today we will start our chapter number 5th, which is basic geometrical ideas. What do you mean by geometry? Geometry is formed from two words, geo and metron. Geo means earth and metron means measurement. Therefore the meaning of the word geometry is measurement of earth. In this chapter we will discuss about point, line, curves, angles, triangles, quadrilaterals and circles. First definition is point. A point determines a location. A point has no dimension, that is no shape or size. पॉइंट से हमें क्या पता चलती है? लोकेशन. और पॉइंट का क्या? कोई भी शेप नहीं होती और कोई भी उसका साइज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ कंपास, द शार्पन्ड एंड ऑफ अ पेंसिल, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल. जैसे पॉइंट क्या है, अगर हमने ये ड्रॉ किया तो ये हमारा पॉइंट है. इसका कोई भी शेप नहीं है, कोई भी साइज नहीं होता. छोटा सा बस बिंदु आपने लगा दिया तो उसका मतलब हो गया वो आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया. ऐसे ही जो पेंसिल की आपकी टिप होती है आगे वाली, बिल्कुल शार्प वाली, वो क्या कहलाती है? एक पॉइंट. नेमिंग ए पॉइंट. पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से. जैसे ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हुआ ए, इसका नाम हुआ सी, इस पॉइंट का नाम हुआ बी. पॉइंट मतलब आपने एक डॉट लगाई, उसका मतलब है आपका पॉइंट. नेक्स्ट है, आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं. इस फिगर में आपके कितने पॉइंट्स मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको बेसिकली क्या बताना है, कितने आपके कैपिटल अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो जो ये है, अगर हम इस पे टिप रख के देखें तो हमारा ये पूरा आ रहा है. इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? ए पॉइंट. तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला. हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें काउंट करने हैं. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट डी, 6th पॉइंट सी, 7th पॉइंट बी, 8th पॉइंट जी. तो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 8 पॉइंट्स. बस आपको पेंसिल की टिप रख के देखनी है. अगर आपका वो पूरा उस पर कवर हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट है. और जो आपके कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो भी किसको डिनोट करते हैं? आपके पॉइंट्स को. तो आपको वो टोटल काउंट करके बताना है कि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में है, आपसे पॉइंट्स के नेम पूछ रहा है जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं. तो आपके पॉइंट कौन कौन से? आप पेंसिल की टिप रख के देखिए. ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट एच, पॉइंट जी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई. तो आपने इन सबके नेम लिखने हैं. ये आपके क्या हो गए इस फिगर के पॉइंट्स. ऐसे ही आप इसमें भी सर्च कर सकते हो इजीली, ए बी सी डी ई एंड एफ. तो ये आपके सारे क्या हो गए इसके पॉइंट्स. एग्जाम्पल 3rd में, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम. अब इसमें आपको क्या बताना है? पॉइंट्स कितने हैं उनके नाम भी लिखने हैं. टोटल नंबर काउंटिंग भी बतानी है और उनको फिर नेम भी करना है. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? आई, जे, के, पी, एल, एम, ओ एंड एन. आपको बस टिप रख के देखनी है. जहां पे आपको टिप मिल जाए वो आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट. इसमें कितने हैं? पी, क्यू, आर, यू, एस, टी एंड वी. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? 7. और नेम आप इजीली लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है और आप पेंसिल से इसको करोगे. हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर. इस फिगर में आपको कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको काउंट करने हैं. पॉइंट 1st ए, पॉइंट 2nd बी, पॉइंट 3rd एस, पॉइंट 4th आर, पॉइंट 5th सी, पॉइंट 6th क्यू, पॉइंट 7 डी, पॉइंट 8 पी, पॉइंट 9 ई, पॉइंट 10 टी. तो हमारे कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इस फिगर में हमें दिखाई दे रहे हैं? 10 पॉइंट्स. इसको आप पेंसिल से टिक मार्क कर दोगे. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से ही करोगे. आपको इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का काउंट करने हैं, फिर उनके नेम लिखने हैं. सेम सेकंड पार्ट में भी आपको करना है. ए, एफ, एच, आई, जी, जे, के, एल, ई, डी, सी एंड बी. ये सारे आपके इस फिगर में पॉइंट्स हैं. इनको आपको काउंट भी करना है और इनको नेम भी करना है. इनके नेम्स भी लिखने हैं. जब आप इनके नेम्स लिखोगे तो आप इनको कोमा से सेपरेट करोगे, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा है. नेक्स्ट है आपके पास लाइन. A line is a straight path that extends indefinitely in both direction. It has no end points. लाइन क्या है? आपके पास एक सीधी रेखा जिसको हम
बहुत दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहें लेफ्ट से या राइट से बढ़ा सकते हैं, और इसके कोई भी क्या एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं भी हो सकते हैं। सपोज करो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको मैं स्ट्रेट ज्वाइन कर देती हूँ तो ये एक हमारी लाइन बन गई। लाइन हमारी यहाँ तक फिक्स नहीं है, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लाइन को हम डिनोट करते हैं जब भी, तो इनको 2 एरो से बंद कर देते हैं। इनके नेमिंग दे सकते हैं हम लोग, जैसे ये पॉइंट जहां पे भी आपको नजर आए, लाइन ए बी। और दूसरी नोटेशन लाइन की क्या है, आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसको आप स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, लाइन एल, लाइन के, कुछ भी लिख सकते हो। और आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देना है तो आप यूं लिख सकते हो लाइन सी डी। जब आपको इस तरह से लिखने हैं अल्फाबेट्स में तो आप लिखोगे ए बी और इसके ऊपर छोटी सी लाइन बना दोगे, इसका मतलब है आप लाइन ए बी को डिनोट कर रहे हो। इसी तरह इसको जब आप लिखोगे लाइन सी डी तो इसके ऊपर इस तरह से एरो बना दोगे, इसका मतलब है आप लाइन सी डी को बताना चाह रहे हो कि सी डी आपके 2 पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर। इनको आपको एज इट इज लिखना है लाइन एल एंड लाइन के। आप ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे इसमें आपने लाइन ड्रॉ की, उसका नाम लिखा एल, यहाँ आपने लाइन बनाई, उसके ऊपर 2 पॉइंट सर्च किए, वो आपके है ए बी। आप इसको कैसे लिखोगे, ए बी और उसके ऊपर लाइन बना दोगे। वी कैन ड्रॉ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से पास होते हुए हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं। वो देखो कैसे, आपने एक पॉइंट लिया, सिर्फ ये एक लाइन आप बना दो इधर से ऐसे, इस पॉइंट को जरूर कट करनी चाहिए। एक आप लाइन बना दो ऐसे, एक आप लाइन बना दो ऐसे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, कितनी नंबर ऑफ लाइन बना सकते हो, बस उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आना चाहिए। आपको क्या है, सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ ही चूज करना है, वो आपका क्या कहलाता है, लाइन। इस तरह से आप इनफाइनाइट और भी बहुत सारी लाइंस आप इसके पास करते हुए बहुत सारी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है वी कैन मार्क एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन। जो आपकी लाइन है इस पे हम अनलिमिटेड पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 2 पॉइंट ड्रॉ करे, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, जी एच। कहने का मतलब है आप इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स भी शो कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी टाइप्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेज, पैरेलल लाइंस। कल ये सारा काम हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको फेयर नोटबुक में करना है। पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखोगे और उनके फिर नेम लिखोगे कोमास लगा के। कटिंग्स बिल्कुल नहीं करनी है, हैंडराइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आप नया रजिस्टर लगा लो नए सेमेस्टर के लिए, उसके ऊपर लिखना सेकंड सेम चैप्टर 5, चैप्टर का नेम, डे एंड डेट डालोगे, फिर आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे। थैंक यू।